हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम है कि सारी पार्टियों में कुछ कॉमन बुराइयां हैं। वो यही है कि भाई फंडिंग ब्लैक मनी से है, चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, और जो पार्टियों के जो लीडर हैं या अध्यक्ष हैं वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक हैं, जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे टिकट नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म में भी जरूरत है कि ताकि जो बहुत सारे लोग आज जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जान रहे। मैं आपने मेरा जिक्र किया, मैं जेपी आंदोलन में था। मैं जेपी आंदोलन की जो उत्तर प्रदेश की जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाई थी जेपी ने, उसका मैं संयोजक था। संयुक्त संघर्ष समिति का भी मैं जेपी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन हम राजनीति में इसीलिए नहीं गए कि भाई इतना वहां से पैसा कहां से लाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए भी जो एजेंडा शामिल हो, उसमें खाली नीट और परीक्षा और ये नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म भी देश में करने की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत है। क्योंकि जो रिफॉर्म करने वाले का रिफॉर्म होना चाहिए। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, बदलाव लाएगा कौन? बदलाव लाएगी चुनी हुई सरकार, बदलाव लाएगी पार्लियामेंट। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार और पार्लियामेंट के काम करने का तरीका, विधानसभा के काम करने का तरीका, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर वही नहीं। अब आप देखिए यूपी में असेंबली इतनी बड़ी यूपी है, 425 मेंबर हैं, कुल 4-5 दिन में बजट पास हो जाता है। तो विधायक क्या चर्चा करेगा, विधायक क्या सुझाव देगा? 4 दिन के लिए हो रहा है, जिसमें एक दिन जो है वो शोक संदेश में गुजर जाएगा और 3 दिन की चर्चा में मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। तो अगर हम विधानसभा या संसद के प्रति जो जवाबदेही होती है, उसमें एक बड़ा मुद्दा है ये है। जिस तरह से संसद में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, रामदेव जी में मतलब देख रहा था कि अब सदन की कार्यवाही में भी नियम है कि सदन जब तक रेस्ट मतलब ऑर्डर में नहीं हो, सब लोग अपनी सीटों पर नहीं बैठे हो, सब लोग अपना ध्यान से सरकार की या जो बात हो रही है वहां उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई गंभीर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें आप बिल पेश कराते हैं, हंगामे के बीच में बिल पेश करा देते हैं, हंगामे के बिल पेश भी होता है और पास भी होता है। तो ये जो संसदीय परंपराओं का भी एक तरह से उनका नहीं, उसी का नतीजा है कि सरकार को जनता की समस्याएं नहीं पता चलती। मीडिया को भी तो, अगर भाई लोकसभा विधानसभा चले और लोग बोले, तो हमें भी, मीडिया के लोगों को भी तो, नए लोगों को पता लगेगा ना कि भाई क्या समस्या है पॉलिसी में। आप एग्रीकल्चर बजट पास हो जाता है, होम का बजट पास हो जाता है, बिजली का बजट पास हो जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बजट पास हो जाते हैं झटके में। तो लोगों के ओपिनियन कहाँ से आए? बजट बनाने से पहले कोई चर्चा नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि हमारे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, हमारे पॉलिटिकल में भी रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि जिनको अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगी, अगर वहीं डेमोक्रेसी नहीं है। और मोदी जी को अभी भी समझ में नहीं आया कि भाई इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद वो झुक तो गए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि हमको अपने पार्लियामेंट्री पार्टी में बात करनी चाहिए, हमको छात्र नेताओं को बुला के बात करनी चाहिए, हमको मेडिकल कॉलेज के, हमको यूनिवर्सिटी के लोगों को बुला के बात करनी चाहिए, वाइस चांसलर को नहीं। अकेले रात में उनको इल्हाम हो गया कि भाई एक नंदन नीलकेनी है। अच्छा, एक टैलेंट की भी कमी है, ये भी चलिए एक मुद्दा है। बीजेपी की क्राइसिस ये है कि टैलेंट भी नहीं। अगर इनको एक कमेटी भी बनानी थी तो नंदन नीलकेनी कहा गया कि सब वो तो कांग्रेस के आदमी को बना दिया, उससे शायद कांग्रेसी नहीं बोलेंगे। अरे भाई, ये आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है इसीलिए तो आपने पहले आपने उनको, कोई बड़ा शिक्षाविद नहीं आपके पास, स्मृति ईरानी को आपने बना दिया, धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया, अब आपने जोशी जी को बना दिया। तो ये कौन शिक्षाविद है भाई? इनको, इनका फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस नहीं आता है, इनके शिक्षा मंत्री को शिक्षा नहीं आती। ये हैं कौन? इनके पास एक्सपर्ट्स की भी कमी है। आखिर में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत चर्चाएं हुई मीडिया के रोल को लेकर भी, और वहां पे आंदोलनकारियों का निशाना भी बने वो मुख्य धारा की जो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, क्योंकि वो सरकार की पिट्ठू मीडिया एक तरह से बन गई है, सरकार के एजेंडे पर चल रही है, सरकार की आलोचना करना उसका काम है, सरकार के काम की समीक्षा करना उनका काम है, लेकिन उनको सरकार के हर काम में अच्छाई दिखाई देती है और विपक्ष के हर सवाल में उनको कोई साजिश दिखाई देता है, कोई देशद्रोह दिखाई देता है। तो अब इस मीडिया के लिए उनका ये जो टीम जुटी थी जंतर मंतर पे, तो उनका ये कहना है कि अब हम इस मीडिया से भी आगे लड़ेंगे। और उन्होंने आखिरी दिनों में जब कुछ प्रेस से बातचीत कर रहे थे सौरभ दास, तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि बड़े मीडिया हाउसेस सुधर जाएं, क्योंकि अगला निशाना पर हमारे वो भी हैं। और देश के नौजवान को काफी शिकायतें हैं, सभी जो मीडिया है,
जो चौथा खंभा कहा जाता है, जिसका काम है कि सरकार के काम की समीक्षा करना और जनता की जो आवाज है, जनता की जो असहमति है, उसको देश के सामने लाना। लेकिन क्या ये रोल एक बार फिर मीडिया निभा पाएगा? असहमति लाना भी काम है, और दूसरे जो असहमति है उसको भी सरकार सुने, मतलब जो आती भी है किसी तरह से। दूसरे मीडिया के बारे में एक तो मुझे ये कहना है कि पहले सरकारों को ये समझने की जरूरत है, जो भी जहां सरकार में है, कि आप पेड जो विज्ञापन से आप डॉक्यूमेंट्री बनवा के टीवी में, अखबारों में रोज विज्ञापन दे करके, चाहे वो जिस राज्य के हो, सभी राज्यों में हो रहा है या केंद्र सरकार के, तो ये पेड मीडिया या सोशल मीडिया पे आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे करके ये जो आप पेड पब्लिसिटी इमेज बनवाते हैं ना, तो ये इमेज का गुब्बारा पंचर हो गया। मोदी जी को समझ में आ गया कि बहुत पॉपुलर थे, लेकिन समझ में आ गया कि ये फर्जी है पब्लिसिटी, और आप धोखे में आ जाते हैं। इसी तरह धोखे में इंदिरा जी आ गई थी इमरजेंसी में सेंसरशिप की वजह से। उनको पता ही नहीं था कि लोगों की भावनाएं क्या है, आपको पता ही नहीं चलता, और उन्होंने चुनाव करा दिया, हार गई। भले लोगों ने, हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था। तो एक तो उनको ये समझना चाहिए सरकार को कि भी ये मीडिया के साथ ऑनेस्टली आप डील करिए। पेड करके आप अपनी छपवा लेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। कुछ हाँ मीडिया हाउसेस को बड़ा फायदा हो जाता है। दूसरे हमारे मीडिया में एक तो ये कमी है ही है कि सारी जो मीडिया बड़े बड़े हाउसेस हैं वो कारपोरेट फंक्शनिंग की वजह से, शेयर बाजार की वजह से सब खरीद लिए हैं अडानी ने, अंबानी ने, या बहुत जगहों पर, या उनके। और भी एक सीरियस क्राइसिस है कि जो विज्ञापन है वो सारा अब गूगल और ट्विटर और फेसबुक उधर जा रहा है, सारा टेक कंपनियों को जा रहा है। अखबारों के साथ जो पब्लिक जनरल विज्ञापन, कमर्शियल भी नहीं आ रहा, तो अखबार भी सरकारी विज्ञापन पे बहुत आश्रित हो गए हैं चलाने के लिए। दूसरा यह है कि मीडिया हाउसेज जो है उनके और बिजनेस है, अदर बिजनेस की वजह से, तो वो सरकार की चाटुकारिता, चापलूसी तो करते ही करते हैं। एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी वर्किंग में कॉम्पिटेंस में भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे आप याद कीजिए आज से 15 साल 20 साल पहले तो हम लोग बड़े आराम से इशू बेस्ड जो भी करते थे, पॉलिसी इश्यूज पे भी बहुत सारा काम मीडिया में होता था। तो एक तो समस्याएं जो ग्रास रूट की हैं लोगों को नहीं पता चलती। अब जिलों जिलों में एडिशन निकल गए। फतेहपुर का अखबार अलग फतेहपुर में रह गया, बाराबंकी का बाराबंकी में रह गया। तो राजधानी के अखबार चाहे दिल्ली, लखनऊ या पटना में, उनमें तमाम पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो नहीं आती, रिफ्लेक्ट नहीं होती। एक दूसरे जो हमारे एडिटोरियल टीम है, अब ये बच्चे जो आ रहे हैं, इनको वो कमिटमेंट सोशल और पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिसीज की समझ नहीं है, पॉलिसी इश्यूज की समझ नहीं है कि किन पॉलिसीज की वजह से, चाहे हाउसिंग में प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, चाहे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो पॉलिसी इश्यूज का क्रिटिसिज्म या क्रिटिक मीडिया में नहीं हो रहा है। और शायद एडिटर्स भी खत्म हो गए हैं, एडिटर्स को भी समझ नहीं है। एक जमाना था कि जो बड़े एडिटर्स थे तो वो अपने कॉलम से, अपने एडिटोरियल से सरकारों को सचेत भी करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए। और दूसरे जो नीचे से जो तमाम समस्याएं या प्रॉब्लम्स होती थी वो आती थी सतह पे, तो सरकार भी जागरूक होती थी। अब दोनों तरफ है, एक तो सरकार आंख मूंदती है, रिपोर्ट लिखाती है। अब सरकार का भी रवैया हो गया कि पहले मानते थे कि भाई निंदक निगरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ये कहते थे कि भाई ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत भी हो गया कोई बात नहीं। अब क्या है कि जरा सा कोई गलती होती है तो रिपोर्टर पे ही मुकदमा लग दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो डरा के धमका के आप चाहते हैं कि लोग चुप रहें, या पेड मीडिया से आप फेवरेबल चीज़ें, अपनी इमेज अच्छी बनवाने की आप कोशिश करें, ये काम नहीं आती है। और दूसरे मीडिया में भी ये ज़रूरत यह है कि पहले अच्छे जो पढ़े लिखे लोग पीएचडी करके, एमए करके, अलग अलग सब्जेक्ट में, कोई अर्थशास्त्र में, कोई इतिहास में, कोई भूगोल में, कोई कहीं आता था, तो उनको समाज की भी समझ होती थी, इश्यूज की भी समझ होती थी, पॉलिसीज की समझ होती थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो मीडिया एजुकेशन है, इंटरमीडिएट करके लड़के जाते हैं तो उनको खुद भी समझ नहीं होती है। तो कई मीडिया में गहरी मुझे लगता है समस्याएं हैं। कुछ हमारी कॉम्पिटेंस भी नहीं है हमारे अंदर, जो मीडिया की मैन पावर है, और दूसरे सरकार का जो डरा धमका के काम लेने का तरीका है। पीएमओ से रोज मैसेज आता है 11 बजे कि आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये डिबेट होगी, और सरकार के ही लोग एक्सपर्ट बन के डिबेट में भी बैठते हैं। तो इसीलिए लोगों का मीडिया से भरोसा उठ गया। और आप ये इसीलिए देखिए कि मीडिया का जो इतना बड़ा खड़ा किया था मोदी जी ने, हुआ कि बहुत पॉपुलरिटी, वो पंचर हो गया। अल्टरनेट मीडिया अब लोगों के पास आ गया, और कांग्रेस जनता पार्टी ने यही लोगों को सबसे बड़ा सिखा दिया है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक स्मार्टफोन, तो किसी मीडिया की जरूरत नहीं। इसी स्मार्टफोन के जरिए हर कोई अब
पत्रकार है, हर कोई ब्रॉडकास्टर है, हर कोई वो है वो, लेकिन ये जरूरी है इसके बावजूद सीरियस जर्नलिज्म की जरूरत है। जैसा कि आज आप सुबह एक मैगजीन के बारे में कह रहे थे कि भी उस मैगजीन में सीरियस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, तो वो भी उसका भी एक स्कोप है और उसमें खर्चा लगता है। अगर सीरियस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है किसी इशू पे तो खर्चा भी लगता है और मालिक का सपोर्ट चाहिए। पहले मालिक ये सोचते थे कि जैसे हम मंदिर बनाते हैं चैरिटेबल, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं, तो अखबार भी मालिक जो है वो चलाते थे समाज के फायदे के लिए। अब सब चीज बिजनेस हो गई है और बिजनेस में भी विज्ञापन कम होता जा रहा है और सरकारें ऐसी आ गई जिनको डिसेंट या असहमति स्वीकार नहीं है। यहाँ जुडिशरी का रोल आता है, जुडिशरी भी नहीं प्रोटेक्ट करती है। तो उसका नतीजा कुल मिला के ये होता है कि इतना ज्यादा अंदर लोगों के घुटन बढ़ती चली जाती है, असंतोष बढ़ता जाता है कि ये मौका मिला, एक कांग्रेस जनता पार्टी ने एक अवसर दिया और पूरे देश में वो ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी उसको समझने की और एनालाइज करने की मुझे लगता है जहमत नहीं उठाना चाहते लोग। बिल्कुल। जो 20 तारीख को जो संदेश था देश के लिए और सरकार के लिए, उस संदेश में अभी उस संदेश के हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन अभी कोई ऐसी प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। और एक इस तरह की बहुत अच्छी समीक्षा आपने की और